गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हमने अगले तास में वर्ण और अक्षर के बारे में सीखा और कई परिभाषाएं सीखी, जिसमें अनुस्वार, नुक्ता, चंद्रबिंदु, विसर्ग आदि सीखे। अब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई अ, ई, स, ख, क आदि वर्ण है। हम अब चित्र देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में कलम, बस, लड़का, मेज, कमल ये चित्र है, शब्द है। तो शब्द क प्लस ल प्लस म कलम, ब प्लस स बस, ल प्लस द प्लस का लड़का, मे प्लस ज मेज, क प्लस म प्लस ल कलम। ये शब्द वर्ण के समूह से बने हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल या समूह से शब्द बनते हैं। और इससे पहले की कक्षा में हम इसको लिखना सीख गए हैं कि हमने ये सभी वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया गया है कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल या से शब्द बनते हैं। अब देखिए शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार हैं। पहला है सार्थक शब्द। सार्थक में सा का अर्थ है साथ और निरर्थक में नीर का अर्थ है बिना। इसलिए सार्थक का अर्थ हुआ अर्थ के साथ और निरर्थक का अर्थ हुआ अर्थ के बिना। अब हम सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि सार्थक का अर्थ है अर्थ के साथ, अर्थात जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे शेर, गुलाब, हाथी, मछली आदि। अब निरर्थक। तो निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? कि जिनका कोई अर्थ न हो, जैसे मकल, वपड़ा, विताब, लीछम, लागुन। आपको हैरानी होगी कि ये कौन से शब्द है कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो ये निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? कि जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। कि वर्णों के समूह से तो बने हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम यह चित्र देखते हैं कि चित्र में अमर, अतुल पढ़ रहा है, मोहित खेल रहा है, अमन सो रहा है, चिड़िया उड़ रही है। आपने दिए गए चित्रों और उनके समूह को देखा। इन चित्रों से पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। ये सभी सार्थक शब्द समूह से बने हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। बच्चों, अभी आपने इनसे पहले वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ शब्दों को जोड़ा गया है। अतुल प्लस पढ़ प्लस रहा प्लस है, अतुल पढ़ रहा है। मोहित प्लस खेल प्लस रहा प्लस है, मोहित खेल रहा है। अमन प्लस सो प्लस रहा प्लस है, अमन सो रहा है। चिड़िया प्लस उड़ प्लस रही प्लस है, चिड़िया उड़ रही है। कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। कि वाक्य किसे कहते हैं? कि शब्द के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आपको शब्दों के प्रकार और वाक्य समझ में आ गया होगा। तो अब हम इनको दोहराते हैं और उनका फिर से पुनरावर्तन करते हैं। कि शब्द किसे कहते हैं? कि अब
हम इनको दोहराते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल बराबर कमल। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है, जैसे कमल, हाथी, मेला, ठेला आदि। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे वपड़ा, मकल, लागूब, लीछम आदि।